Okay, so here is the first problem which will be starting. It's called power. और power की definition ये है कि x की power y. What is x की power y? x multiplied y times. ठीक है? If you want to define it recursively, how will you define it? Tell me that. जी, बताएं जी. How will you define recursively? सर क्यूआर कोड अल्फा आ रही है. How will you define recursively? सर ये फंक्शन तब तक कॉल होगा जब तक y टाइम्स x मल्टीप्लाई ना हो जाए. हाँ, वो तो ठीक है. लेकिन how can you write it recursively? How can you define it recursively? So that's how you will going to define it. It's called power x y. ठीक है? Is basically equal to x times. हाँ जी, क्या करें? Can you redefine the same problem in terms of this function? Can I say, इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, can I say the following? कि, for example, can I say कि x की पावर 100 is basically equal to x into क्या? x की पावर 99. x की पावर 99. तो बेसिकली ये आपने रिकर्सिवली डिफाइन कर दिया कि कोई अगर आपको x की पावर 99 का आंसर दे दे तो आप x की पावर 100 निकाल सकते हैं. कैसे? उसको x से मल्टीप्लाई करके. ठीक है? सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि x की पावर 200 निकालनी, so you can define it as x into क्या? x की पावर 199. ठीक है? So can you define this now? x multiply by क्या? Power of x और y power minus 1. Power x y minus 1. बट ये चीज जो है ना वो बेसिकली होता क्या कि जब तुम कॉल करते हो ना तो बेसिकली ये कॉल करता है इसको. अब x की पावर 99 कैसे निकालेंगे? ये लिखाएंगे x इंटू x की पावर 98. ठीक है? और फिर जब x की पावर 98 कॉल करोगे तो बेसिकली x की पावर 98 विल बी इक्वल टू x इंटू x की पावर 97. सवाल ये कब तक नीचे जाते जाना चाहिए? कब तक नीचे जाते जाना चाहिए? x की पावर 2 विल बी इक्वल टू x इंटू x की पावर 1, राइट? और x की पावर 1 इक्वल टू आई कैन से x इंटू x की पावर 0. ठीक है? हाँ जी. शुड आई मूव फर्दर? No sir. No sir. So the thing is कि x की पावर 0 जो है that is not recursively further defined. That is called the base case. Now the mathematical induction हमने पढ़ी थी discrete में, उसमें भी basically base case होता है. So this is actually the base case. इस केस में हम क्या कर देते हैं? रिटर्न 1 कर देते हैं. अब जब 1 रिटर्न करेंगे तो 1 बेसिकली यहां पे रिप्लेस होगा और यहां क्या रिप्लेस होगा? यहां पर बेसिकली x मल्टीप्लाई बाय 1 जो भी आंसर आएगा. ठीक है? लेट मी से कि ये मेरा आंसर a आया है तो बेसिकली यहां पे वो आंसर a आ जाएगा. फिर ये कंप्यूट होगा. लेट मी कॉल दिस आंसर b. तो बेसिकली ये b आस्ता आस्ता पीछे पीछे आता आता यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा. ठीक है? सो लेट मी कॉल दिस t u कह देता हूँ मैं. तो बेसिकली यहाँ पे ये बेसिकली t यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है? और फिर यहाँ बेसिकली t रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली u आ जाएगा. ठीक है? और ये u यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कोई r के करीब और वो r रिटर्न हो जाएगा. डज इट मेक सेंस? सो बेसिकली रिकर्सिवली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो पावर x की पावर y इज इक्वल टू x इंटू पावर x की पावर y माइनस 1 और यहाँ लिख देते हैं
बेसिक कंडीशन कि कब इसे स्टॉप हो जाना चाहिए रिकरेंट को। x की पावर y इज इक्वल टू 1 अगर y की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, और ये होगा जब y इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। डज इट मेक सेंस? सर अगर यहाँ पे 1 पे रिटर्न कर दे 1 तो तब भी तो ना कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा। जाएगा, लेकिन फिर ये पावर फंक्शन तब नहीं चलेगा अगर मैं y में 0 भेज दूं। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ना? तो तुम्हें ठीक कोशिश करना चाहिए कि रिडक्टिव डेफिनेशन फंडामेंटल लेवल पे लेके जानी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक हो गया बेटा? ठीक। इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कितनी दफा ये नीचे आएगा ये बताओ। सर ये पावर टाइम जितनी सी पावर होगी कितनी होगी? x होगी, y होगी, कितनी होगी? ये बाय। y। डू यू ऑल अग्री Y। कि y दफा इसने नीचे जाना है? जी सर। तो बेसिकली इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी o ऑफ y। बाय द वे, अगर y की वैल्यू इतनी है, 1 बिलियन 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 कह दूं तो मैं, तो बेसिकली इतनी दफा नीचे जाएगा। जी सर। इसीलिए इसको कहते हैं पावर, स्लो पावर। पावर फंक्शन है लेकिन बेसिकली ये स्लो पावर है, ये स्लो निकालता है। ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन से करनी पड़ती है। अब बाद में इसका कोड भी लिख देते हैं। कोड कैसे लिखेंगे? बिल्कुल रिकर्सिव डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय स्लो पावर, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है? और ऊपर बेस कंडीशन आ जाएगी, वो ये कि y डबल इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दे 1। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस सर। शाबाश जी। अब थोड़ा सर सा अगर आगे हम चलते y इज इक्वल टू 1 कर दें तो हैं। रिटर्न x करवा दें, फिर 0 मतलब एक और नहीं कॉल होगा। समझ नहीं है, दोबारा बोलो बेटा। सर अगर जहाँ हम ये कंडीशन लगा रहे हैं ना, इफ y इज इक्वल टू 0, हम्म तो सर अगर हम इधर इफ y इज इक्वल टू 1 कर दें तो रिटर्न तो सर x क्या, करवा दें, तो क्या होगा? एक तो एक और कॉलिंग कम हो जाएगी। काम हो जाएगी, लेकिन अगर मैं कॉल ही ये करता हूँ, ये लो, स्लो पावर 100 की पावर 0, अब तो तुम फंस गए हो। यस सर। ठीक है ना? तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है जी। ओके सर। अब ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? थोड़ा सा जस्ट रिवीजन करने के लिए। अच्छा, मल्टीप्लाई क्या होता है? अगर मैं x की पावर x इंटू वाई करूं तो व्हाट इज x इंटू वाई? व्हाट इज x इंटू वाई? x उतने टाइम ऐड होगा कितने y टाइम? टाइम्स y कितने टाइम? टाइम्स। y टाइम्स ऐड होगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि जब मैं कहता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो बेसिकली मैं कह रहा हूं 5 को ऐड कर दो। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। बेसिकली 10 टाइम्स ऐड कर दो। डज इट मेक सेंस? तो ये जो भी आंसर आता है, आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50। डू यू एग्री? सो अगर मैं इसको रिकर्सिवली डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, बताएं जी। सो मल्ट स्लो x y इज इक्वल टू व्हाट? बताएं जी। एक्सक्यूज मी सर। सर ये x प्लस सर आपकी वीडियो आप ना पॉज बताओ। वीडियो तो मैं कर नहीं रहा। सर आपकी वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो मतलब यानी कि स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही? वीडियो तो मैंने ऑन ही नहीं की हुई, स्क्रीन ऑन की हुई है। जी सर, स्क्रीन ही शो हो रही है आपकी। नहीं शो हो रही? सर स्क्रीन पॉज हो, एक मिनट, मैंने वो तो पॉज की हुई है ना, मैं दोबारा सर शेयर। पॉज हो गई। अच्छा जी, अब आ रही है? कैन एवरीबॉडी सी द स्क्रीन? जी सर शो हो रही है। गुड अभी नहीं आ गई सर। गुड। बेटा अगर मल्ट स्लो की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? अब रिकर्सिवली डिफाइन करो।
यार प्लीज ये अफशाल ये ना देखते रहा करो किसी का, ये देखो अभी अब से हमजा का जैसे ना ये म्यूट करना भूल गया वो, तो जी सर। प्लीज वो ना किसी का ऐसा हो रहा हो ना तो फौरन म्यूट कर दिया करो, ठीक है? ओके सर। कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बल्कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और फौरन ही ना म्यूट कर दिया करें आप। अफशाल आप भी जैसे फौरन अपने बात करने के फौरन बाद म्यूट कर दिया करें, ठीक है? शाबाश बेटा। जी सर। लेट मी मूव बैक। हाँ जी, हाउ कैन आई डिफाइन मल्ट स्लो? जी बताएं जी। सर यहाँ पे एक्स ना ना ना, कोई और बताए, अफशाल के अलावा कोई और बताए, आप कोई और बताए, हमजा आप बताओ या कोई और बताए, आयशा बताओ, मरियम, फातिमा, कोई बताए। हाउ कैन आई डिफाइन दिस? एक्स ऐड होएगा, हाँ एक्स जो है यार, वाई ऐड लेकिन मुझे होएगा। बच्चों की समझ ही नहीं आई। x plus क्या y समझ नहीं, minus 1 सर। क्या समझ नहीं आई बेटा? सर रिकर्जन वाली लेक्चर की समझ ही नहीं आई। तो मैं इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ ना, मैंने इसलिए जी दोबारा सर। करवाया। मैंने अभी बेटा को दोबारा करवाया ना, ये स्लो पावर कैसे करवाया मैंने, ये कराया ना कि बेसिकली इसी फंक्शन को दोबारा वो कॉल कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर पहले पैरामीटर 100 पास हुआ था, फिर वो x इंटू होगा, x की पावर 99 हो जाएगा, और 99 वाला 98 वाले को कॉल करेगा, फिर 98 वाला 97 वाले को कॉल करेगा। इस तरह करते 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 ये कॉल नीचे तक जाएगी, और फिर इस तरह कॉल जब ये हिट करेगी बेस केस को, तो बेस केस से वापस यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होगी, फिर इसका आंसर कंप्यूट होगा जो कि a के बराबर होगा, और ये बेसिकली यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, और इस तरह फंक्शन बिल्कुल ऊपर बैक 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 पे आएगा, और बैक पे आके यहाँ तक आंसर कंप्यूट होगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मैं अभी आपको डीबग करके दिखा देता हूँ, अगर आप कहते हो तो। जी सर दिखा दें। चलिए जी, मैं आपको डीबग करके दिखाता हूँ। इसको मैं इसकी जगह में रिटर्न 0 कर देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट प्लीज अपना ये बंद कर दें। जी जी जैसे सिर्फ वार्निंग से बचने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, इधर आ जाए, ये आ गया जी फास्ट पावर। लेट्स से मैं पावर कॉल करता हूँ 5 की पावर 3, ठीक है? पावर का नाम क्या था? स्लो पावर था, स्लो पावर, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से एंडल, ठीक है? और यहाँ मैं कॉल करता हूँ। बेसिकली क्या होगा, ये स्लो पावर कॉल होगा, और स्लो पावर में ए में वैल्यू पास होगी। जी छोटा सा बाल आ गया, चीज अनडिफाइंड कितने आ गया जी सड़ी। ये ना नीचे से मैं कमेंट करना भूल गया। um, what the hell, यार क्या हो गया? ओके जी, सो ये मैंने अभी अपने प्रोग्राम को चलाना शुरू किया। स्लो पावर मैंने फंक्शन बनाया है और आपके सामने बनाया है, ठीक है? मैं इसके अंदर जाता हूँ। बेसिकली बेटा क्या होगा कि अगर मैं इसको देखूं तो इस कमेंट्स को मैं थोड़ा छुपा देता हूँ। इसमें देखें बेसिकली x में 5 आया है और y में क्या है? y में 3 आया है। कैन एवरीबडी सी इट? अगर आप लोकस देखें तो x में 5 आया और y में 3 आया।
और ये यहाँ देखें, यहाँ पे आपको स्टैक नजर आ रहा है। स्टैक पे बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो लेयर बाय लेयर एड्रेसेस स्टोर कर रहा होता है। जी सर जो आप बोल रहे हैं और जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वो एक दूसरे के रेलिवेंट नहीं है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इस तरह से स्किप हो रहे हैं और सही समझ नहीं लग रही। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें प्लीज। क्या आ रहा है ये? किसकी कॉल यस आ सर, रही मेरे है? साथ भी यही हो रहा है। ये कौन कॉल कर रहा है मुझे? ये प्लीज, ये किसी का, ये किसी कॉल आ रही है? Who is calling me? And sorry. The hell? Who's on? यार किसी का ये देखें, ये ऑन तो नहीं है ये? सर ये सर माइक सबके बंद है यहाँ पे। ये मुझे कॉल आ रही है। How can I disconnect the call? Why the hell it is calling me? शुक्र है बंद हो गया। Where is my ongoing? Okay. So, जी, can everybody see the screen now? नो सर, स्क्रीन अभी भी अटक रही है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें प्लीज। तो शेयर नहीं आ रही, सिर्फ मीटिंग ऑर्गेनाइजर कर सकता है। आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी? ये लिखा हुआ नजर आ रहा है स्लो पावर। अब आ गया है। सर हर चीज़ बाद में आ जाती है लिखी हुई नज़र, लेकिन तब आप बहुत आगे मूव कर चुके होते हैं, वो बाद में आके हमें शो होता है। अच्छा, मेरे ख्याल में एक समटाइम्स इट इज गुड कि वो, इट इज बैड कि वो उसी वक्त नजर नहीं आ रही, लेकिन फॉर सम टाइम आई थिंक इट इज बेटर कि वो थोड़ी देर बाद नजर आए, ताकि यू कैन प्रिडिक्ट इन योर ब्रेन कि अच्छा ये चीज आने वाली है, और एक्चुअली आवाज आपको हेल्प कर रही है कि आगे ये चीज आने वाली है। सो इन इन आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा लैग कर रही है, दिस इट्स फाइन, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और यू शुड प्रिडिक्ट कि क्या चीज आने वाली है आगे। ठीक है, तो प्लीज आपके नेट की थोड़ी स्पीड स्लो है, आई मीन यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है नोट कर लें मिनट्स उसके। ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड। देखिए जी, मैंने मेन से क्या किया है, मैंने मेन से बेसिकली ये 5 और 3 इस स्लो पावर को कॉल किया। स्लो पावर क्या करता है? स्लो पावर का काम ये है एक्स की पावर वाई निकालना। देखिए वो निकालता कैसे है? निकालता ऐसे, एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्लो पावर कॉल करता है। और स्लो पावर बेसिकली क्योंकि इसी फंक्शन की दोबारा कॉल है, तो बेसिकली एक्स तो वैसे का वैसे ही जाएगा, वाई की जगह वाई -1 जा रहा है, विच मीन्स वाई की वैल्यू बेटा क्या पास हो जाएगी? ये यहां पे क्या पास हो जाएगा? सर अब हम कैसे बताएं, शो तो हो नहीं रहा। अब श्योर है? नो सर। अब श्योर है? सर स्टिल एक वही है, मतलब पिछली बारी जो आपने कुछ पढ़ाया था वही, यानी कि शो हो रहा है, उसके बाद में कुछ हो रहा है। क्या शो हो रहा है बताएं मुझे। सर ये जो आपने हाईलाइट किया कि रिटर्न स्लो पावर, तो मैं यही तो दिखा रहा हूं भाई। सर वो वैल्यू आपने जो पूछी थी क्या पास हो रही है, तो वो पहले नहीं शो हो रही थी, अब वो ये तो मैं यहाँ अब पे नजर वापस नहीं से आ शो। रही, तो मैं यहाँ पे ये नजर नहीं आ रही, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3 डिबगर में। डिबगर आपको यूज करना नहीं नो आता? सर, ये वैल्यू नजर नहीं आ रही आपको? अभी आगे शो हुई है ना, पहले नहीं हो रही थी जब आपने बेटा पूछा आप था। कैसी बातें कर रही हैं? ये आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन में आपको ऊपर वाला नजर आ रहा है, नीचे वाला नजर नहीं आ रहा। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? सर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है ना, जैसे जैसे मतलब कि आगे आप मूव कर रहे हैं, देन वो स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो शो हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। अच्छा, आप थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पर बेसिकली एक्स में 5 पास हुआ है और वाई में 3 पास हुआ है।
अच्छा, अब अगर मैं यहां पर डीबगर इस फंक्शन के अंदर दोबारा जाता हूं, F11 प्रेस करता हूं, स्टेप N2 कहते हैं इसको, तो बेसिकली नाउ यू कैन सी कि यहां पर एक और स्टैक की एंट्री बन चुकी है और उसमें बेसिकली y की जगह क्या पास हो रहा है, 2 पास हो रहा है। और यहां पर F10 प्रेस किया, y क्योंकि अभी तक 2 है तो ये दोबारा यहां नीचे जाएगा, ये दोबारा से कॉल करेगा। मैं F11 प्रेस करता हूं तो यहां पर देखें, यहां पर बेसिकली एक और एंट्री क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, ये एक और एंट्री क्रिएट हो गई, ये दोबारा कॉल गई है। अब y में क्या पास हो रहा है, 1 पास हो रहा है। यहां आए, यहां आए, y की वैल्यू 1 है, y माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ये दोबारा से कॉल करेगा इसको, y की वैल्यू होगी 0। और जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 रिटर्न हो जाएगा। 1 रिटर्न कहां होगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है। और ये फंक्शन बेसिकली मेन में पहले कॉल हुआ था, फिर उसने दोबारा अपने आप को कॉल किया था, फिर दोबारा कॉल किया था, फिर दोबारा कॉल किया था। तो बेसिकली ये रिटर्न कहां होगा, जहां से अब आखिरी दफा कॉल हुआ है, जहां y की वैल्यू 1 थी, तो ये यहां पर आएगा, रिटर्न होगा। देखें ये रिटर्न होगा तो जैसे एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर करियर में हम एंड से स्टार्ट करते हैं। रिकर्जन में हम शुरू जो है वो एंड से नहीं करते, लेकिन कंप्यूटेशन स्टार्ट एंड से होना शुरू होती है। तो पहले बेसिकली वो एंड तक जाता है और जाने के बाद वो वापस आना शुरू होता है। ओके सर। सर ये ना बेसिकली इनको ना वो पिछला लेक्चर समझ नहीं लगी स्टूडेंट को, इसलिए ना कंफ्यूजन आ रही है काफी बच्चों को। मुझे ये बताएं, आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आपने कल पूछा क्यों नहीं? मैंने आपको कल कहा भी था कि आपको जिस चीज को समझ में नहीं आई वो मुझसे पूछे। ये तो गलत बात है ना आप लोग। अब कल जब मैंने आपको कहा है कि कल आपको वो पूछना चाहिए तो आपको पूछना चाहिए था। चलिए जी, मैं दोबारा बताता हूँ ये सारी चीज जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी। लेकिन आपका फिर एक मेकअप लेक्चर होगा आज शाम को, तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि आपका लेक्चर तो सारा रूइन हो जाएगा ना। सो लेट्स डू इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्लीज खुदा के लिए, आपको समझ में नहीं आती तो आप बताया करें, ऐसा तो गलत बात है। आप नुकसान कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने लेक्चर देख लिया है और उन्होंने कॉलें भी किए हैं, और वो लोग जिनको समझ में नहीं आया वो बता ही नहीं रहे, आपके लेक्चर में आके बता रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। ये तो नाइंसाफी वाली बात है। मैं दोबारा बताता हूं, बेसिकली क्या होता है कि सो लुक एट दिस जी। आपको मैंने पहले बताया था कि आपका जो आपका प्रोग्राम जो होता है उसके 4 मेमोरी के हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं कोड सेगमेंट, एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक ग्लोबल और ग्लोबल सेगमेंट, और फिर एक और हिस्सा होता है दो हिस्से और होते हैं। एक को कहते हैं हीप और इसे कहते हैं स्टैक। सर ये रैम पे ही होते हैं ना ये? जो ये सारे रैम पे होते हैं। स्टैक ऐसे ग्रो करता है और बेसिकली हीप ऊपर से नीचे ग्रो करता है। तो कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनको हीप ज़्यादा चाहिए होती है, उनको हीप ज़्यादा मिल जाती है। बेसिकली ये जो दरमियान में आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना, ये दरमियान में बेसिकली पोरस बॉर्डर होता है। पोरस बॉर्डर का मतलब है बेसिकली अगर इसको हीप ज़्यादा चाहिए वो हीप नीचे आ जाती है, और इसको स्टैक ज़्यादा चाहिए उसको स्टैक नीचे से मिल जाता है ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। अब बेसिकली
मैं जो आपको यहां दिखा रहा हूं वो स्टैक दिखा रहा हूं ये, ठीक है। ऑलराइट, एक और भी मैं बात बता दूं, बेसिकली तुमने अभी इसने बात की है कि बेसिकली ये आपकी रैम होती है। रैम में बहुत सारे प्रोसेसेस पड़े होते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये अभी एक बनाया, ये प्रोग्राम 1 चल रहा है, ठीक है। इस तरह से एक और होगा, यहाँ पे प्रोग्राम 2 चल रहा होगा, यहाँ पे कोई वीडियो लेक्चर है जो चल रहा है या मूवी चल रही है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो किसी एक प्रोग्राम की एंट्री है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ किसी रैम, ये रैम है ना बेसिकली। सो बेसिकली दिस इज रैम, ठीक है। और रैम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और यहाँ जो ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तस्वीर, ये बेसिकली उनमें से एक प्रोसेस है। जो ये वाला प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इसमें से जो स्टैक वाला पोर्शन है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि सब इस ये जो रैम स्टैक है ना, स्टैक के ऊपर बेसिकली यहाँ पर रीजन्स बनते हैं। सबसे नीचे वाला वर्जन जो रीजन होता है ना, वहां पे बेसिकली ये मेन फंक्शन का होता है, ठीक है। जितने भी लोकल वेरिएबल्स आप यहां बनाएंगे वो यहां बनेंगे। फॉर एग्जांपल इस मेन में मैं जाऊं अगर, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एग्जीक्यूट किया था, इसमें मैं फॉर एग्जांपल इंट x लिखूं जिसकी वैल्यू लिखूं 5 और y लिखूं उसकी वैल्यू लिखूं 3, और यहाँ पे मैं x भेज दूं, यहाँ पे मैं y भेज दूं। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर दो वेरिएबल्स बने होंगे, x जिसकी वैल्यू है 5, y जिसकी वैल्यू है 3, ठीक है। ऑल राइट जी, अब क्या होगा, अब होता क्या है जब मेन कॉल होता है, तो देखिए ये लाइन नंबर कौन सी है, लाइन नंबर 128। तो बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ से ये याद रखता है कि मैंने बेसिकली इस वक्त मेरी इंस्ट्रक्शन नंबर कौन सी चल रही है, 128 चल रही है, ठीक है। 186 चल रही है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नंबर 186 चल रही है। तो जब ये किसी फंक्शन को कॉल करता है तो बेसिकली क्या होता है कि इस जगह पर एक और एंट्री बनती है जाके, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पे बेसिकली जब मैंने स्लो पावर कॉल किया तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल बने, तो यहाँ पर भी x और y होगा। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है, ये ना साथ ये भी याद रखता है कि मैंने रिटर्न कहाँ होना है। यहाँ पर बेसिकली एक रिटर्न एड्रेस भी होता है। रिटर्न एड्रेस है इसके बेसिकली मैंने किस इंस्ट्रक्शन ने मुझे बुलाया था, ये याद रखा होता है इसने कि मैंने यहाँ से वापस किधर जाना है। रिटर्न एड्रेस क्या होता है, 186, कि मैंने वापस 186 पे वापस जाना है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू फंक्शन हो ना, जैसे यहाँ पर इंट है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक और जो चीज होती है वो देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा रीजन बनता है, इसको मैं रेड से बना रहा हूँ और मैं जानबूझ के रेड से बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे बता सकूं कि ये एक रीजन है जिसको कहते हैं रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये यहाँ आएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3, तो यहाँ आया तो क्योंकि y 3 है तो ये इस इफ कंडीशन को नहीं चलाएगा, यहाँ से यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ पे रिटर्न में आएगा, और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है। ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर कौन सी है बेटा, 28। 28। तो बेसिकली ये
ये बेसिकली क्या है, ये है जी पावर, स्लो पावर। इसने दोबारा से स्लो पावर को कॉल किया, इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। और स्लो पावर में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। इधर x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू हो गई है 2, और रिटर्न एड्रेस जो है वो क्या है बता सकते हैं आप? अभी बताया था आपने 28 है, तो 28 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है कि ये मैंने वापस जाना है लाइन नंबर 128 के ऊपर। ठीक है, जब मेरी बारी खत्म हो जाएगी, जब मैं अपनी प्रोग्राम, मेरा जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, स्लो पावर ही है। और यहां पर भी बेसिकली एक रीजन बनेगा। ठीक है, और इसका बेटा नाम होगा रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू, जो बाद में हम फिल करते हैं। अच्छा जी, ये स्लो पावर दोबारा कॉल करेगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली y की वैल्यू अभी तक 2 है। ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ से दोबारा स्लो पावर कॉल कर देगा, पावर की वैल्यू y minus 1 1 पास हो जाएगी। सो बेसिकली दिस विल गोइंग टू कॉल द फंक्शन अगेन विथ कलर ब्लैक, और यहाँ पर बेसिकली बेटा x में पास हो जाएगा 5 और y में पास हो जाएगा 1, और रिटर्न जी, रिटर्न एड्रेस क्या होगा, दोबारा से 128 होगा। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली एक रीजन होगा जिसमें होगी रिटर्न वैल्यू। इसको मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है बेटा, और ये बेसिकली एक अलग रीजन है जो बनता है, ये ब्लॉक बनता है रिटर्निंग वैल्यू के लिए। ठीक है बेटा, चलें जी, इसने ये दोबारा आया, y की वैल्यू अब 1 है, जब 1 आया यहाँ पर आया, यहाँ पर बेसिकली क्योंकि y की वैल्यू 1 है तो ये नहीं चलेगा, तो y28 लाइन पे आएगा, y minus 1 0 पास कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली एक और कॉल चली जाएगी, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 5, y की जगह आ जाएगा 0। ठीक है जी, और रिटर्न एड्रेस फिर दोबारा 28 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या पड़ा होगा, रिटर्निंग वैल्यू। अच्छा, इसका कलर हम कर देते हैं रेड, और यहाँ पर बेसिकली एक अलग लाइन होगी। ठीक है जी, ऑलराइट, आप y की वैल्यू 0 है तो ये बेसिकली रिटर्न 1 चल जाएगा। जैसे रिटर्न 1 चलता है तो पहला काम तो ये करता है बेसिकली इस जगह पर 1 लिख देता है। रिटर्न कहां होता है, जहां यहां पर रिटर्न एड्रेस आया होता है, जो कितना आया हुआ है, 28 आया हुआ है। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज, बाय द वे यहाँ पे ये भी स्लो पावर ही है, और ये भी स्लो पावर ही है। ठीक है, अब यहां से स्लो पावर ने वापस जाना है रिटर्न 1 में, लेकिन कहां वापस जाना है, जहां पर इसके पास एड्रेस स्टोर है, जो कि कौन सा 28, तो ये वापस इधर जाएगा, इस लाइन पे जाएगा। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाई ये। अब सवाल ये है कि ये x कौन सा उठाएगा, ये x वो वाला उठाएगा जो कि यहां पे x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। ये बात समझ आई? यस सर। और वहां जो उसने रिटर्न किया था, वो जो फंक्शन कॉल हुई थी उसकी जगह पर जो वैल्यू यहां स्टैक के टॉप पर यहां पर रिटर्न वैल्यू पे रिटर्न हुई होती है, वो वहां यहां पर रिप्लेस हो जाती है। और बाद में जब कोई रिटर्न होता है तो रिटर्न होने के साथ ही एक काम करता है, ये मैं ना यहाँ से, ये देखिए, ये मैं कॉल्स यहाँ से
ये मैं यहाँ कर रहा हूँ कि बेसिकली यही चीज़ अब दोबारा मैंने रेप्लिकेट करनी। बेसिकली यहाँ पर एक और काम हो रहा होता है, और वो काम क्या हो रहा होता है कि बेसिकली जब भी हम रिटर्न करवाते हैं ना, तो बेसिकली वो वाला रीजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन अब यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए ये मैं काट नहीं रहा, जस्ट टू टेल यू कि वर्किंग कि ये बेसिकली यहाँ से निकल जाता है। तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ बताया मुझे, जैसे यहाँ से रिटर्न होगा, जैसे ये लाइन चली, रिटर्न 1 हुआ, तो ये पूरी एंट्री यहाँ से निकल गई। स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ? सर 1 पड़ा होगा। 1 पड़ा हुआ। बेसिकली जहां पर भी और जहां पर रिटर्न होता है वहां पे फंक्शन कॉल हुई होती है, इस जगह पे रिप्लेस हो जाता है वो जो उसने वैल्यू रिटर्न की होती है। यानी ये इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हो जाती है रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय 1 में। और 1 कहां से आया? जो भी स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, बात सुनाई, जहां पे क्या पड़ा हुआ? 1 पड़ा हुआ। अब जब ये कंप्यूट होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना है? क्योंकि x की वैल्यू क्या है ये हमें स्टैक के टॉप पे भी बता रहा होता है। जो स्टैक के टॉप की एंट्री है ये मुझे बता रही होती है कि x की वैल्यू कहां से क्या उठानी है। तो वो 5 है, तो बेसिकली ये वैल्यू ये लाइन रिप्लेस हो जाएगी बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, जो कि क्या आ गया? 5 आ गया। तो बेसिकली ये जब रिटर्न करेगा तो बेसिकली इस जगह पर जो बेसिकली लाइन बन जाएगी वो लाइन बन जाएगी कुछ यूं, रिटर्न 5। रिटर्न 5 क्या करती है बताइए? रिटर्न इंस्ट्रक्शन करती क्या है? एक तो जो इसके पास एड्रेस स्टोर होता है ना, रिटर्निंग एड्रेस, वहां पे उसने वापस जाना है। दूसरा, जो इस फंक्शन में रिटर्न वैल्यू की जो जगह है वहां पर ये वैल्यू रखवा देता है, जो यहां पे लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ है? 5। तो बेसिकली ये यहां पर रखवा देगा 5। और स्टैक से पता क्या क्या उड़ा देगा? स्टैक से बेसिकली ये तमाम चीजें उड़ा देगा। ये भी उड़ा देगा, ये भी उड़ा देगा, ये भी उड़ा देगा, और ये भी उड़ा देगा। ये सारा कुछ यहां से उड़ा देगा। ये बात समझ? तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। और रिटर्निंग एड्रेस कौन सा था? 28 था। तो ये दोबारा यहां पर आएगा इसी लाइन पे। अब फंक्शन कॉल कहां से हुई थी? यहां पे कौन कॉल हुई थी? हेलो बताएं जी। सर, आपकी आवाज कट यस रही है। सर। जी अब क्योंकि अब जो रिकॉल हुई है 28 पे वापस दोबारा जाएगी, और वहां पर बेसिकली दोबारा अब रिटर्न वैल्यू में क्या आया? 5 आया। तो बेसिकली इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा क्या? 5 रिप्लेस हो 5 जाएगा। ठीक है, और यहां पर आंसर कंप्यूट होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि आंसर बनता है 25। और यहां पर रिप्लेस हो जाएगा रिटर्न 25। 25 का बेसिकली मतलब क्या है? बेसिकली इस जगह लिखा जाना है क्या? 25। 25 ठीक है, 25 लिखना था, सॉरी 25 लिखना था। ठीक है, ये बात समझ आ गई? और बेसिकली इसने क्या कर देना है? इसने इन सारी चीजों को यहां से रिमूव कर देना है। ये भी रिमूव कर देना है, ये भी रिमूव कर देना है, ये भी रिमूव कर देना है, ये भी रिमूव कर देना है। ठीक है, और ये 25 कहां पे रिप्लेस होगा? जिस जगह रिटर्न हुआ है वो यहां पे रिटर्न हुआ है, जिस जगह फंक्शन कॉल हुई थी उसकी जगह पे अब 25 रिप्लेस हो जाएगा। बात सुना? सो x मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज 125। तो बेसिकली ये 125 रिटर्न कर देगा। तो यहां बेसिकली क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ओके, और ये रिटर्न कहां करना है हमने? ये बेसिकली रिटर्न करना है 186 लाइन पे। तो बेसिकली ये भी खत्म हो जाएगा, 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 और ये रिटर्न करेगा 126 लाइन पे। इसके मतलब ये रिटर्न कर देगा किस लाइन पे? 186 लाइन कौन सी है जी? ये जी 186 लाइन ये है, जहां से मैंने कॉल की थी। तो बेसिकली इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा क्या? ये बन जाएगी इंस्ट्रक्शन सी आउट 125 एंड एल।
सो बेसिकली इस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ एग्जीक्यूशन इज डन। अब मैं आपको इसको डीबग करके दिखाता हूं। या लुक एट दिस, यहां पर बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं x और y, जिसमें 5 और 3 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जब मैं F11 प्रेस करता हूं तो फंक्शन के अंदर जाता है और देखना यहां पर बेसिकली एक नई एंट्री बन जाएगी। ये कॉल स्टैक है, इसमें नई एंट्री बन जाएगी स्टैक की। ये देखिए जी, ये F11 प्रेस किया, ये देखिए जी, ये एक नई एंट्री बन गई। यहां पर x में क्या रिसीव हुआ है 5, y में क्या रिसीव हुआ है 3, ठीक है। ये इसके अंदर आए, y क्योंकि 0 नहीं है तो ये इफ नहीं चलेगा और ये इसके अंदर कॉल होगा। लुक एट दिस, जैसे ये कॉल करेंगे ये स्लो पावर कॉल करेगा और उसमें y की जगह y-1 यानी 2 भेज देगा। और देखना यहाँ पे y की वैल्यू 3 है ना, और F11 मैंने प्रेस किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, देखें जी y की वैल्यू 2 है। और ये देखें यहाँ पर आप कॉल स्टैक में देख भी सकते हैं कि सबसे पहले मेन में वो यहाँ खड़ा हुआ है, ये जो पहली कॉल गई थी उसमें वो यहाँ खड़ा हुआ है, और जो दूसरी कॉल गई थी उसमें वो इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ है। फिर डबल क्लिक करके यू कैन एक्चुअली सी, और वहां के लोकल वेरिएबल्स भी देख सकते हैं कि उनमें वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने दोबारा से F10 प्रेस किया, ये इधर आएगा, F11 प्रेस करेंगे, यहाँ आएगा, y की वैल्यू 1 है, F10 प्रेस किया, F11 प्रेस किया, यहाँ आया, और ये अब पहली दफा रिटर्न होने लगा है। देखना गौर से, ये देखें जी, ये मैंने किया रिटर्न, गौर से देखें, रिटर्न किया, और जैसे ही रिटर्न करेंगे मैं इस लाइन पे आऊंगा और ये देखें रिटर्न हुआ, और यहां देखें यहां पे क्या लिखा हुआ आ गया, 1 रिटर्न हो गया यहाँ से। ये देखें उसके उस स्टैक के टॉप पे नजर आ रहा है कि इस वक्त 1 रिटर्न हुआ है, और ये 1 वैल्यू इस जगह पे रिप्लेस होनी है। और एक और भी चीज देखें तो यहाँ पे 4 एंट्रीज हो गई थी मजीद, वो एक एंट्री यहां से रिमूव हो गई। ये देखिए अब दोबारा रिटर्न करने लगा ना, तो ये 3 एंट्रीज पड़ी हुई है ना स्लो पावर की, अब एक और रिमूव हो जाएगी। देखना ये रिटर्न हुआ, रिटर्न का मतलब 5 यहां रखा जाएगा, और अब जैसे ही रिटर्न होगा देखना ये 30, ये एक इंस्टेंस निकल जाएगी, ये देखें ये निकल गई। अब ये 2 एंट्रीज बची हैं बाकी यहाँ पे कॉल स्टैक पे, ये देखें जी। और रिटर्न वैल्यू क्या है 5 है, मैंने 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 25 कंप्यूट होगा। और अब जब यहां से रिटर्न करेंगे एक एंट्री और रिमूव हो जाएगी, देखना यहाँ पर एक कॉल स्टैक में से एक एंट्री और रिमूव हो जाएगी, ये देखिए ये रिमूव। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा क्योंकि 25 रिटर्न हुआ है, तो अब 125 हुआ, और यहां से रिटर्न हुई वैल्यू और एक एंट्री रिमूव हो गई। यहाँ पर 125 रिटर्न हुआ है, ये इसने यहाँ पर रिप्लेस कर देना है और 125 ही आउटपुट हो जाना है। ये देखिए 125 आउटपुट। This is how recursion works. With the help of stack, recursion computes its answer. Everybody understand? Everybody understand? That's how slow power Yes, works. sir. Okay? चलें जी, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई स्लो कर लेते हैं। मल्टीप्लाई स्लो क्या कहता है? मल्टीप्लाई स्लो बेसिकली क्या कहता है कि मैंने x को y दफा ऐड करना है, तो कैन यू नाउ रिकर्सिवली डिफाइन इट टू मी कि ये क्या होगी? मल्ट स्लो किसके बराबर होगा? फातिमा बेटा आप बताएं। सर वो कह रही है उसके नेट का इश्यू, स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही, बार बार आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रही हैं? सर मैं रामीन। रामीन बोलता हो, मल्टीप्लाई स्लो कैसे करेंगे अब? रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि हाउ कैन आई डिफाइन x मल्टीप्लाई बाय y। मैंने x को y दफा ऐड करना है, बट कैन यू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ कि अगर मुझे कोई फॉर एग्जांपल मल्ट का x y -1 का आंसर दे दे, तो कैन यू कंप्यूट दिस?
अगर कोई मुझे इसका आंसर ला के दे दे तो मैं क्या इसमें ऐड करूं तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। सर एक्स प्लस ऐड या करें। तुमसे नहीं पूछा मैंने। सर जी एक्स रामीन, को वाई टाइम ऐड करेंगे। एक्स को वाई टाइम तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर कोई तुम्हें वाई टाइम ऐड किया हुआ आंसर ला के दे दे प्लस कर दें। तो क्या इसमें मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। सर 1 ऐड करें। 1 ऐड करेंगे। तुम कह रही हो कि मैं कोई मुझे 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का आंसर ला के दे दे, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का मुझे आंसर ला के दे दे, तो उसमें मैं 1 ऐड करूं तो मेरा आंसर 50 आ जाएगा। कोई तुम्हें 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का आंसर ला के दे दे और तुमने 5 इंटू 10 निकालना हो तो इसमें क्या ऐड करूं तो मेरा 5 इंटू 10 आ जाएगा। सर वाई फिर एक बार और ऐड होगा। y क्यों ऐड होगा? तुम कह रही हो 10 ऐड कर दूं उसमें। टेन क्यों ऐड करेंगे भाई इसमें? 10 ऐड करने से आएगा आंसर। ये मेरा x है, ये मेरा y है। जी, सवाल ये है कि तुम्हें कोई अगर निकालना, तुमने x मल्टीप्लाई पे y था, अगर तुम्हें कोई आंसर ला के दे दे x मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 का आंसर ला के दे दे तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर x मल्टीप्लाई बाय y आ जाए। हाँ, शाबाश, x ऐड करेंगे, यही इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन बनती है। तो बेसिकली यहां पर मैं x ऐड करूंगा तो मेरा x मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा। सो दिस इज ऑल द रिकर्सिव डेफिनेशन कि अगर कोई मुझे x इंटू वाई माइनस 1 का आंसर ला के दे दे तो मैं x से x ऐड करूंगी तो उसमें मेरा आंसर आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? और लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी बेस कंडीशन, तुम्हें रोकने वाली कंडीशन बतानी पड़ती है कि अगर मल्ट स्लो x मल्टीप्लाई बाय y, ये मुझे बताएं कब स्टॉप हो जाए, जब y की वैल्यू क्या हो। अगर y की वैल्यू 0 हो तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए? सो y की वैल्यू अगर 0 हो तो मेरा आंसर x इंटू वाई का क्या आंसर आना चाहिए? 1 कैसे बेटा? 5 इंटू 0 कितना होता है? 0। तो फिर 1 कैसे कह रही हो तुम ऊपर वाले के लिए तो ना देखो ना, वहां पर इट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका मतलब क्या है? यहां पर मतलब यह है x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वो प्लस हो रहे हैं। एग्जैक्टली, प्लस हो रहे हैं। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी बेस कंडीशन 0 होगी, रिटर्न करेगी। ठीक है? सो आई कैन इजीली राइट इट्स रिकर्सिव कोड इसी रिकर्सिव डेफिनेशन को फॉलो करते हुए कि रिटर्न क्या, दोबारा से मल्ट स्लो कॉल करो और इसमें x की जगह x भेज दो और y की जगह y माइनस 1 भेज दो और इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो x। ठीक है? और यहां पर हो जाएगी बेसिक कंडीशन, और वो क्या होगी, अगर y डबल इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दे 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। याद है हमने फैक्टोरियल किया था। फैक्टोरियल क्या होता है? इंटीजर n। अगर मैं इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन आपसे पूछूं तो क्या होता है? n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? अगर तुम्हें कोई भी n माइनस 1 फैक्टोरियल का आंसर ला के दे दे
तो तुम n फैक्टोरियल निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। आपसे नहीं पूछा मैंने। जी रामीन बताएं। कोई तुम्हें n माइनस 1 फैक्टोरियल का आंसर लाके दे दे तो तुम n फैक्टोरियल निकाल सकती हो? यस सर। कैसे? n को मल्टीप्लाई करके सर। शाबाश, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इज माय आंसर। ये बात समझ आ गई? डज इट मेक सेंस? और इसकी एक बेसिक डेफिनेशन होगी, वो ये कि n फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के अगर n इज डबल इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और ये होगा n इज नॉट इक्वल टू 0। डज इट मेक सेंस? और इसका कोड लिखना है, बड़ा सिंपल सा कोड है, रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ही दोबारा कॉल कर दो और उसमें n माइनस 1 भेज दो। ठीक है, और यहां पे बेस कंडीशन आ जाएगी, इफ n डबल इक्वल टू 0 रिटर्न कर देंगे 1। डज इट मेक सेंस? एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इंट निकालना है सम, और सम क्या है, इंटीजर n पास हो रहा है, और बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस टाटा प्लस n माइनस 1 प्लस n, ये मैंने निकालना है। तो बेसिकली इसकी अगर मैं रिकर्सिव डेफिनेशन करूं तो वो क्या होगी कि अगर तुमने सम ऑफ n निकालना है, तो अगर तुम्हें कोई सम ऑफ n माइनस 1 निकाल के दे दे तो क्या तुम सम निकाल n निकाल सकती हो? रामीन बताओ। n ऐड करके सर निकाल सकते हैं। शाबाश, अगर मैं n इसमें ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट एक छोटी सी बात है, वो ये कि मुझे स्टॉपिंग कंडीशन बतानी पड़ेगी, सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये बात सुनाई? सो इट विल n विल बी इक्वल टू 1 इफ n डबल इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा n इज नॉट इक्वल टू 1। ये इसकी बेस कंडीशन है और ये कंडीशन है। सो इसका आंसर क्या होगा, रिटर्न यहां पर आ जाएगा n प्लस सम, दोबारा कॉल कर दो n माइनस 1। ठीक है, और यहां पे बेसिक कंडीशन हो जाएगी इफ n डबल इक्वल टू 1 रिटर्न 1। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। व्हाट इफ के हमने ये निकालना हो, आप थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा हूं मैं। व्हाट इफ के मैंने सम निकालना है, इसका नाम है सम स्क्वायर, इसका काम है ये निकालना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और n माइनस 1 स्क्वायर, और ये है n स्क्वायर। ये निकालना है हमने। अब मुझे बताओ कि अगर कोई तुम्हें सम, अब हम सम स्क्वायर कर रहे हैं ना, उसका नाम सम स्क्वायर कर देते हैं। जी अच्छा जी, ये अब मैं यहां से काट रहा हूं क्योंकि ये अब ऑफ कोर्स अगला सवाल है। जी मुझे बताएं कि अगर तुम्हें सम स्क्वायर कोई n माइनस 1 ला के दे दे, यानी यहां से लेकर यहां तक सम किया हुआ कोई ला के दे दे, तो मैं उसमें क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर आ जाएगा? सर आपकी आवाज कट के दोबारा बोलें। बेटा अगर कोई, तुम देख भी लो ना, तस्वीर तुम्हें नजर आ रही है ना, कि अगर तुम्हें सम स्क्वायर निकालना है और कोई तुम्हें सम स्क्वायर n माइनस 1 जो है वो ला के दे देता है, यही इसका मतलब है, यहां से लेकर यहां तक कोई सम तुम्हें ला के दे देता है, तो क्या ऐड करूं तो इसमें आंसर आ जाएगा? n स्क्वायर। n स्क्वायर n इंटू n, दैट्स इट। और इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 अगर n इज इक्वल टू 1। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला इसका जो इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, यहां पर सम स्क्वायर आ जाएगा या n मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? या इसको आपने 1 इंटू 1 कहना तो 1 इंटू 1 कहते।
So this is how सर you ये do it. n मल्टीप्लाई बाय n की समझ नहीं लगी क्यों? n स्क्वायर कितना होता है भाई? सर n स्क्वायर n मल्टीप्लाई बाय n तो यही लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। नहीं पर सर आगे प्लस भी हो रहा है ना प्लस सम स्क्वायर तो सर वो आगे सर 2 में भी तो यही हो जाएगा प्लस तो बेसिकली सर देखो तो ना हम तो अगर मैं सुनो अगर मैंने n की वैल्यू 5 भेजी है फॉर एग्जांपल, तो बेसिकली क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगी 5 into 5 प्लस ये दोबारा से सम स्क्वायर कॉल कर देगा किसके लिए? 4 के लिए। ठीक है, ओके आप यहां पर आ जाओ। ठीक है जी, अब क्या होगा, एक मिनट सॉरी जी, ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा 4 into 4 प्लस एस क्यू किसके लिए? 3 के लिए। ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा हाँ जी 3 into 3 प्लस एस क्यू दोबारा कॉल करेगा 2 के लिए। ये कॉल करेगा 2 into 2 प्लस एस क्यू 1 के लिए, और ये क्या कर देगा 1 into 1। अब ये आंसर जो है वो यहां पे रिप्लेस होगा, और ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ये 5 आंसर यहां रिप्लेस होगा। ये कितना आ गया, 5 + 9 कितना होता है जी 14। ये 14 यहां रिप्लेस होगा, फिर 14 + 16 कितना 30 यहां आ जाएगा, और ये कितना होता है भाई 55। ये आंसर आ जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके सर ये इसको डीबग करके आपने देखना है बाकायदा कि ये वाकई ऐसे आंसर आता ही नहीं आता। ठीक है सर सर आप बस जी चलें जी, पावर भी हो गया। अब हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स, छोटी छोटी सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। और आप लोगों की क्लास कितने बजे तक है पहले मुझे बताएं आज? सर आप ये ले लें क्लास, मेकअप ना लें आज। क्या मतलब यार, तुम ऐसी बातें करोगे अब तुम? सर अभी फ्री है ना, शाम को नहीं फ्री होना। क्या इसके फौरन बाद तुम फ्री हो? इस क्लास के फौरन बाद आप फ्री हैं? यस सर यस सर। ठीक है, तो उसके फौरन बाद अगली क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलें जी जीसीडी की बात करते हैं। जीसीडी क्या होता है? जीसीडी की मैंने पिछली दफा तस्वीर बनाई थी, आई डोंट नो आपने वो देखी या नहीं देखी। एक मिनट मैं इसको सेव कर लूँ। जी सर देखी थी। इसका नाम रख देते हैं जी पावर एक्स वाई, और इसको मैं न्यू कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ जीसीडी। ये देखिए जी, जीसीडी कैसे निकालते हैं। बचपन में तुम्हें याद होगा जीसीडी हम ऐसे निकालते थे कि छोटा नंबर या बड़ा नंबर अंदर रखते थे, फिर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था वो हमारा क्या बन जाता था, जो रिमाइंडर आता था वो हमारा बन जाता था डिवाइजर, और जो पहले हमारा डिवाइजर होता था वो हमारा बन जाता था क्या, डिविडेंड। ठीक है, याद है बचपन में हमने किया था ये जीसीडी निकालने का तरीका, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का तरीका। यस सर। जी आपको सबको याद है? यस सर। यस रामीन जी याद है आपको? भाई किधर चली गई है अब? जी सर। गुड। तो ये याद है ना कि कैसे किया, ये हम कैसे निकालते थे, जीसीडी निकालते थे, है ना? तो बेसिकली जो हमारा आखिरी डिवाइजर होता था वो हमारा आंसर होता था। ठीक है, और आइडिया बहुत सिंपल सा था, और आइडिया क्या था कि बेसिकली हम वी विल कीप डिवाइडिंग नंबर। ठीक है, इसको मैं यूं कर देता हूँ, यहाँ मैं 175 देता हूँ, 175। तो बेसिकली आइडिया क्या था, आइडिया बहुत ही सिंपल था
और ये था कि हमने जिसको नंबर को डिवाइड करना है वो जो डिवाइडर होगा वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा नया डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं। पहले इसको मैं इटरेटिवली कोड करता हूँ। इटरेटिव कोड बड़ा आसान सा है कि यहाँ पे लगाते हैं जी, यहाँ लगाते हैं व्हाइल लूप, तब तक करते जाना है जब तक ए का मॉड लें बी के साथ वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि जब वो 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो फिर हमारा जो उस वक्त का डिवाइजर होता है वो हमारा आंसर होता है। तो अगर वो व्हाइल लूप ब्रेक हो जाए तो हम बी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाए तो हम बी को रिटर्न कर देंगे, उस वक्त का जो डिवाइजर होगा जो कि बी है वो हमारा आंसर है। वरना हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर रिमाइंडर निकालेंगे और वो होगा ए मॉड बी, और जो हमारा ए है वो पुराने वाला बी बन जाएगा और जो बी है वो नया रिमाइंडर बन जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो 75 175 और 250 का जो आंसर आता है वो 25 आता है। सो लेट्स चेक इट। मैं मेन में जाता हूं, ये मैं मेन में गया और यहाँ पर मैं इंटीजर x में, x नहीं इसको a कह देता हूँ, a में 250 लिख देता हूँ और b में मैं 175 लिख देता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ सी आउट GCD। ठीक है, और यहाँ मैं a भेज देता हूँ, यहाँ मैं b भेज देता हूँ। ठीक है, या यहाँ पर मैं b भेज देता हूँ और यहाँ पर मैं a भेज देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, ये देखें, इसको मैं डीबग करता हूं। मैंने GCD में ए बी बेस पास किया, F11 प्रेस किया, आप देख सकते हैं ए में 175 आया और बी में 250 आया। यहां आएगा ए का मॉड लेंगे बी के साथ, हाँ जी क्या आंसर आएगा, ए का मॉड बी लेंगे तो 175 मॉड 250 कितना होता है, वन 175 मॉड 250 कितना होता है बेटा? सर 250 175 मॉड 250 कितना होता है? तो यार 175 को 250 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? हाँ 250 250 हैरियत है 0.7 आ रहा है। 0.7 क्यों आ रहा है भाई? 75 175 अल्लाह दे बंदे। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है भाई 175 को 250 से डिवाइड करो। बेसिकली मैंने ये लिखा है, ये देखें जी, ये मैं पेंट ब्रश लिखूं, इसमें अगर मैं इस जगह पर आ जाऊं, बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने ये किया, ये देखें जी, ये मैंने डिवीजन लिखी, ये मैंने डिवीजन लिखी, यहाँ मैंने लिखा 170 और 5, 175 को 200 से या 250 से डिवाइड किया जाए जी, तो क्या आंसर आएगा? 250 0 और आंसर मेरा, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 175। यार ये तो बचपन में किया था भाई, कि तब अब तक हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि कोई इससे कम तक आए, इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि 251 का किया तो यहाँ पे 250 आ जाएगा, ये तो होता ही नहीं है। ये देखे ना, अगर मैं कहूं कि 17 को डिवाइड करो 5 से, हाँ जी क्या आता है आंसर बताओ मुझे? 2 आ जाएगा रिमाइंडर। नहीं ऊपर बताओ ना, क्वेश्चन क्या आएगा? 5 3 3 दा 3 क्यों किया है तुमने? 3 क्यों किया, 4 क्यों नहीं किया? आपके सर वो उसके यानी कि लेस हो या इक्वल हो, उसके लेस तक हो या उसके इक्वल तक होना चाहिए। जी तो सर। यहाँ पे 2 रिमाइंडर आता है,
तो इसी तरह अगर मैं 250 का 175 तक करना है तो मैं 0 से आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि 1 करूंगा तो बेसिकली वो उससे एक्सीड कर जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 175 आएगा। ये बात समझ आई? सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इसके यहां आएंगे, यहां पे रिमाइंडर 175 आएगा, ये 0 तो नहीं है, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करता है जो कि 175 आता है। ये देखें यहाँ पे 175 आ गया। फिर a इज इक्वल टू बी किया जो 250 हो गया, और b इज इक्वल टू रिमाइंडर किया, ये 175 हो गया। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन ये बन जाता है, ये बन जाता है। ये पहले ये था, अब क्या बन जाएगा? 175 इधर आ जाएगा और 250 इधर आ जाएगा। ये बात सुनाई? सो फिर ये दोबारा चलेगा और फिर ये दोबारा चलेगा, रिमाइंडर की वैल्यू अब 75 आएगी, a इज इक्वल टू बी यानी 175 हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और अगली दफा ये 25 और 75 हो जाएंगे। ये देखें, देखते हैं जी F10, ये देखें जी 25 रिमाइंडर आया, ये 75 हो गया और ये आपका 25 हो गया। यू कैन एक्चुअली सी इट इन द डीबग विंडो। ठीक है, ये चलता जाएगा। अगली दफा क्योंकि 25 है तो ये ब्रेक हो जाएगा और b रिटर्न हो जाएगा जो कितना है? 25 है। 25 आंसर आ गया और 25 इसका जीसीडी है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये हमने इसका अल्टरनेटिव कोड लिखा है। अब मैं इसका रिकर्सिव कोड लिखता हूं। लेट्स राइट इट्स रिकर्सिव कोड। रिकर्सिव कोड कैसे लिखेंगे? तो ये है, इसको मैं कह देता हूं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज इट यूज अल्टरेशन। अब हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं और रिकर्सिव कोड में बेसिकली पहले मैं रिकर्सिव डेफिनेशन लिखूंगा। तो प्लीज ऑलवेज राइट रिकर्सिव डेफिनेशन। जी, व्हाट इज रिकर्सिव डेफिनेशन? तो जीसीडी ऑफ ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? बताएं जी। ये आपके सामने मैं इमेज खोल देता हूं, ये आपके सामने मैं इमेज खोल देता हूं, इसको देख के बताएं क्या हो रहा है। आपके ख्याल में इससे क्या हो रहा है? आपको देख के पता लग जाना चाहिए। बेसिक कंडीशन हम बाद में बताएंगे। जी बताएं जी। सो जीसीडी, हाँ जी, बी बी और ए मॉड बी। ए मॉड बी। अगर कोई तुम्हें इसका आंसर दे दे तो इसका आंसर भी यही होगा। ओके, तो जो एल्गो है वो ये है कि जो इसका जीसीडी है वो बेसिकली इसका जीसीडी है, और जो इसका जीसीडी है वो बेसिकली इसका जीसीडी है, और जो इन दोनों का जीसीडी है वो 25 है, और वही उन सब का आंसर है। तो जीसीडी ऑफ ए बी इज बेसिकली इक्वल टू द जीसीडी दिस। ये बात समझ? और एक अब रिकर्सिव डेफिनेशन की टर्मिनेशन कंडीशन, जीसीडी ऑफ ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू बी इफ a mod b equal to 0. हेलो सर, GCD of AB is equal to B अगर हमारे पास a mod b equal to 0 है, और ये जब not equal to 0 है तो रिकर्सिव कॉल होती है। और अब हम इसका कोड लिखते हैं। So its code will be how much, what is equal to return GCD B A mod B, और यहां हो जाएगा टर्मिनेशन कंडीशन इफ A mod B double equal to 0 return B. That's it. That's the recursive code. Okay? इसको Okay, आप yes, sir. डीबग आप खुद कीजिएगा। ठीक है? ओके सर। आबाश।
चलें जी, अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। देयर इज अ वेरी फेमस फंक्शन, इट्स कॉल्ड फिबोनाची फंक्शन। इंट n पास होता है, इसकी याद है फिबोनाची नंबर क्या थे? पहला नंबर Yes, 0 sir. होता है, फिर 1 होता है, फिर पिछली दो का सम होता है, जी सर, फिर 1 हो 1 जाएगा, होगा, 2 फिर 2 3 फिर 5 5, 8 8. 13। इसे समझ अगर मैं जाएगा इसकी बिल्कुल। रिकर्सिव डेफिनेशन लिखूं तो क्या है कि फिबोनाची nth Fibonacci is actually equal to n minus 1th Fibonacci plus Fibonacci, बताएं? n-2. और जो इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन की बेसिक कंडीशन है वो क्या होगी बेटा? कब इसने रुक जाना है, यानी एफ एन इज इक्वल टू 0 अगर n मेरा क्या है, 0 है, और एफ एन इज इक्वल टू 1 है अगर मेरा n क्या है, 1 है, और ये क्या है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये बात समझ? दैट्स द रिकर्सिव डेफिनेशन। यस सर। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा जी? रिटर्न Fibonacci n plus Fibonacci n minus 1, sorry, Fibonacci n is equal to n minus 1 plus Fibonacci n minus 2। डेढ़ घंटा हो रहा है। so if n double equal to 0 or n double equal to 1, return n। हाँ जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। कोई इसमें मसला तो प्लीज बता दे। नहीं सर, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। सर ये हम ना बेसिकली सुबह के लेक्चर ले रहे हैं, तो सर ब्रेक लेनी, इसके ब्रेक बाद लेनी। लेक्चर नहीं सर, इसके बाद वाला लेक्चर स्किप कर देना सर, शाम को आप ले लें 5 o'clock नो या प्रॉब्लम, 4:30 पे। शाम को ले लेते हैं, शाम को ले लेते हैं, लेकिन ये मैं ये एग्जांपल है वो मैं कर लूं? ठीक है ठीक सर, है, कल और उसके बाद आप ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो जी, शाबाश। ठीक है, तो ये इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको चला के देख सकते हैं, यू शुड ट्राई बाय योर ओन। ठीक है, ब्रेक के बाद मैं इसी एग्जांपल पे दोबारा वापस आऊंगा। इससे पहले मैं एक एग्जांपल कर लूं, इसका नाम है इंटीजर सर्च। इसमें एक इंटीजर अरे पास होती है और एक इंटीजर साइज पास होता है और एक इंटीजर टी वैल्यू पास होती है जो सर्च करनी है। ठीक है, याद है इसका कोड क्या था? फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, जब लूप लगा के किया था। इफ a i डबल इक्वल टू t है तो रिटर्न कर दे i, एल्स रिटर्न कर दे -1। अगर अरे में मिल जाता है तो हम वो इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, वरना -1 रिटर्न करते हैं। अग्री? यस सर। अब इसका हम वो वाला कोड करते हैं, रिकर्सिव कोड करते हैं। ये देखें जी, इसको हम रिकर्सिव कोड करते हैं। अब रिकर्सिव कोड का बेटा मतलब क्या है? या रामीन नाम था ना आपका? नाम क्या है भाई, दसो सानू किधर गई है? जी सर। हाँ जी, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आप बताता हूँ, तुम्हारा तो मैं ये ठीक करके छोड़ूंगा। शाबाश। अच्छा, अगर मैं आप तुम्हें एक बात बताऊं, वो ये है कि मैंने सर्च करना था अरे में से और साइज इसका है ये, और एक इसमें वैल्यू है चीज। ठीक है, आप सुनो बात गौर से। आप कोई इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कोई तुम्हारा कोई दोस्त है, या कोई तुम्हारा कोई सहेली है, या कोई तुम्हारा कोई जो है ना हेल्पर है, वो तुम्हें इसका रिजल्ट ला के दे देता है। क्या? अरे साइज -1 t।
ठीक है, कोई तुम्हें इसका आंसर ला के दे देता है कि उसने कहा है कि भाई तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें इसका रिजल्ट ला के दे देता हूं कि इसमें वो वैल्यू है या नहीं है। क्या क्या मतलब, ये अरे थी 10 साइज की, उसने कहा कि पहली 9 वैल्यू पे तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें सर्च करके दे दूंगा, अगर इसमें होगा ना तो मैं तुम्हें इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। या तो वो डबल इक्वल टू कोई इंडेक्स रिटर्न करेगा आई विच विल बी लेस देन। सर आपकी आवाज रुक गई है। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज? सर अब आई है। हेलो, हाँ जी, आप कौन बोला ये? आवाज कट। जी, अब आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो, अफशाल, सबको आवाज आ रही है? आ रही है। ये सर आ रही है। ठीक है। सो देखिए देखिए, आप कोई बंदा है जो कि तुम्हें ना फॉर एग्जांपल एक हेल्पर है, अल्लाह मियां की तरफ से तुम्हें हेल्प आई है जो तुम्हें ना इतने इतने से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, यानी वो तुम्हें कोई इंडेक्स रिटर्न कर देगी, या तो वो आई रिटर्न करेगी इंडेक्स, या वो रिटर्न करेगी -1, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, ये बात समझ आई? अच्छा, अब तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इतने से पोर्शन में सर्च करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कौन सर्च करेगा? ये रिकर्जन सॉल्व करेगी। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इतने से पोर्शन में तो उसने चेक कर लिया, यानी साइज -1 तक, 0 से लेकर साइज -1 तक किसने सर्च किया, वो रिकर्जन सर्च करेगी। ठीक है, या तो इसमें से आंसर आ जाएगा, या फिर तुम क्या करोगी, इसका आंसर आ जाएगा साइज -1 अगर क्या है, इफ ए साइज -1 इज डबल इक्वल टू टी, अगर आखिरी वैल्यू बराबर है टी के तो आंसर है इसका साइज -1 ही, वरना तुम कहोगे कि बेसिकली दोबारा से सर्च करो कितने पोर्शन में आप एक अरे का साइज कम कर दो। सो लुक एट दिस, सो सर्च रिकर्सिवली, आई विल जस्ट कंपेयर व्हाट साइज -1, यानी आखिरी एंट्री को देखो क्या वो टी के बराबर है, अगर वो टी के बराबर है तो मैं साइज -1 ही रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, आई विल गोइंग टू से रिटर्न, यानी एल्स में क्या करेगा, रिटर्न दोबारा से सर्च रिकर्सिवली कॉल करो और उसमें अरे भेज दो, साइज की जगह आप साइज -1 भेज दो, -1 इसलिए क्योंकि मैं एक वैल्यू चेक कर चुका हूं, अब बाकी किसने सर्च करना है, रिकर्जन ने सॉल्व करना है। जिस तरह n-1 फैक्टोरियल का आंसर रिकर्जन लेके आ रही थी, इस तरह इसका आंसर भी कौन लेके आएगा, रिकर्जन लेके आएगी, और इसमें सर्च क्या करना है, इसमें भी सर्च टी ही करना है। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो कब इसने स्टॉप होना है, स्टॉप करते करते तब हमें, जब साइज डबल इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइज जब डबल इक्वल टू 0 हो जाए रिटर्न कर दे -1। So what a simple code of finding an element. Everybody understand? लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बेटा अगर आवाज सही नहीं भी आ रही थी ना तो प्लीज रीड द कोड, मैं क्या कर रहा हूं, आई थिंक जो कोड लिख रहा हूं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। So what this is doing is, अगर तुम गौर तो ये पहले सर्च करता है किसको, अगर 10 साइज की है तो ये पहले चेक करेगा 9। सो इफ दिस अरे इज 0 से लेकर 9 तक साइज की 10 साइज अरे है, तो सबसे पहली दफा ये तो चलेगा नहीं क्योंकि साइज की वैल्यू 10 है, यहां आएगा, यहां पर बेसिकली A9 की वैल्यू चेक हो रही होगी किसके टी के बराबर, और अगर ये फॉल्स हो जाता, अगर ये ट्रू हो जाता है, यहीं पर मिल जाता, यहीं से रिटर्न कर देगा,
अदरवाइज क्या होगा, ये रिकर्सिव कॉल दोबारा करेगा, कितने ही करेगा, अब करेगा अरे में, अरे उसने उतनी ही भेजी है, लेकिन अब उसने साइज की वैल्यू साइज -1 भेज दी है, विच मींस इट इज सेइंग कि प्लीज एक्सेस अप टिल 8th कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि अब जब ये दोबारा आएगा तो साइज की वैल्यू 9 हो चुकी है, 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है। तो अब बेसिकली जब दूसरी कॉल आएगी तो ये A8 चेक करेगा। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये जो हमने सर्च का कोड लिखा है, ये अरे के शुरू से चेक करना शुरू करता है या आखिर से चेक करना शुरू करता है? सर आखिर से। सो बेसिकली इसका नाम सर्च रिकर्सिव होना चाहिए, सर्च लास्ट एंट्री। ठीक है, और इसका नाम भी ये होना चाहिए, सर्च लास्ट अकरेंस रिकर्सिव। अगर आप सर्च करना चाहते हैं पहली एंट्री तो फिर आपको कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा। ये गौर से देखिए जी, ये गौर से देखिए। अगर आप फर्स्ट एंट्री सर्च करना चाहते हैं, कौन सी एंट्री? फर्स्ट एंट्री। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, ये देखिए जी, लेट मी राइट द रिकर्सिव फंक्शन अगेन। बाय द वे ये जो रिकर्सिव लिखा है मैंने ये होगा, और साथ एक और होगा, वो ये कि सर्च ए आइज टी इज इक्वल टू -1 अगर क्या हो जाए, साइज की वैल्यू =0 हो जाए। ठीक है, ये बेसिकली पूरी की पूरी डेफिनेशन बनती है। इसको मैं करता हूं यहां से कट और यहां कर देता हूं पेस्ट। अब मैं सर्च डिफाइन करता हूं फर्स्ट अकरेंस के लिए। ठीक है, अच्छा ये करता है, ये ना एक काम करता है, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस है ना, तो इसने बेसिकली क्या करना है, ये ना एक हेल्पर यूज करता है, इंटीजर सर्च फर्स्ट हेल्पर। ये अरे पास होती है, लेकिन और इंटीजर टी भी पास होता है, लेकिन साथ ना दो इंडेक्स अब पास करता है कि SI और एक EI। SI का मतलब है स्टार्टिंग इंडेक्स, EI का मतलब है एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, और ये क्या करता है, ये वाला फंक्शन जो है ना, आते के साथ ही इस फंक्शन को कॉल कर देता है, और जो ये कहता है जो इसका आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी कि ये अरे भेज देगा, टी भेज देगा, और यहां पर 0 भेज देगा, और यहां पे साइज -1 भेज देगा। यानी कहता है कि आप ढूंढो 0 से लेकर, अगर साइज में 10 आया तो 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक मेरे लीगल इंडेक्स है। एंड लुक एट व्हाट आई एम डूइंग। अगर ये कुछ समझ में ना भी आए तो प्लीज जाके खुद आप ट्राई कीजिएगा कि ये क्या करता है। ये कहता है कि सर्च फर्स्ट हेल्पर क्या करता है, ये देखिए, सर्च फर्स्ट हेल्पर क्या करता है, मुझे अरे में से टी एंट्री ढूंढनी है, SI से लेकर EI तक ढूंढनी है, तो मैं क्या करूंगा, इट विल बी इक्वल टू SI अगर अरे की SI एंट्री के ऊपर टी पड़ा हुआ है, और ऐसा अगर नहीं है तो सर्च फर्स्ट हेल्पर क्या करता है कि यहां पर टी भेज देता है, यहां पे SI में एक इंक्रीमेंट कर देता है। बेसिकली EI इज एक्चुअली इक्वल टू, ये रिकर्सिव कॉल करेगा और इसमें SI में एक इंक्रीमेंट कर देता है, जिसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर SI इज नॉट इक्वल टू टी, अगर नहीं है SI के बराबर इक्वल, तो बेसिकली वो SI को एक आगे ले जाता है, यानी पहले वो 0th इंडेक्स पे चेक करेगा, फिर वो 1th इंडेक्स पे चेक करेगा, फिर वो 2nd इंडेक्स पे चेक करेगा, और इस तरह वो आगे चलता जाएगा। और इसकी एक एंडिंग कंडीशन होगी कि इट विल बी, कि कब उसे रिटर्न -1 कर देना है, इट विल बी इक्वल टू -1 अगर क्या हो जाए, बताएं जी, जब SI ग्रेटर देन हो जाए EI से, क्योंकि SI आगे जाता जा रहा है ना। तो बेसिकली ये देखिए, जो इस तरह हमने ये अल्टरनेटिव लिखा था कोड, तो ये बेसिकली वो SI था,
हम एसआई पे चेक करते हैं और अगर एसआई इक्वल हो जाए तो हम एसआई रिटर्न कर देते हैं, वरना हम एसआई को क्या ले जाते हैं, हम आगे ले जाते हैं। ये बात समझ? सो दिस कोड इज बेसिकली मिमिकिंग दैट। सो हम क्या लिखेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको कोड कर लिख लेते हैं कि इट विल बी इक्वल टू इफ ए एस आई डबल इक्वल टू टी हो तो रिटर्न कर दे एस आई, ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर दे। एल्स क्या करे, रिटर्न कर दे सर्च फर्स्ट हेल्पर दोबारा कॉल होगा, इसमें हम ए भेज देंगे, टी भेज देंगे, एस आई +1 भेज देंगे और यहां पे ई आई कर देंगे। ठीक है, और एक कंडीशन ये हो गई है, ये दोनों के दोनों हो गई है, ये रहती है कब हमें एम ही रिटर्न कर देना चाहिए, इफ एस आई इज ग्रेटर देन ई आई तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे -1। Does it make sense? ठीक है, यस सर। बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं, इसको एक सॉर्टेड अरे मिलेगी और एक एसआई मिलेगा और एक ईआई मिलेगा। ठीक है, और ये बेसिकली बाइनरी सर्च हेल्पर होगा। सो बेसिकली बाइनरी सर्च क्या करता है, इसको एक अरे सर ये शाम को ना कर लें सर, आखिरी 1 मिनट दे दो बस मुझे। इंटीजर अरे मिली मुझे, इंटीजर एसआई मिला, इंटीजर ईआई मिला, या नहीं मिला, बेसिकली यहाँ पे इंटीजर साइज मिला और इंटीजर टी मिलेगा। जी सर। तो बाइनरी सर्च में हम साइज भेजते हैं और टी भेजते हैं, अरे हमारी सॉर्टेड होती है। ये क्या करता है, ये बाइनरी सर्च हेल्पर कॉल करता है, इसको ए भेज देते हैं हम, एस आई की जगह 0 भेज देते हैं, ई आई की जगह हम साइज -1 भेज देते हैं और इसको बेसिकली एक टी पैरामीटर भेज देते हैं जो हमने सर्च करना होता है। और ये करेगा, ये सबसे पहले आके बाइनरी सर्च क्या करता है कि मिड इंडेक्स निकालता है, ऐसा ही ना, जो होता है एस आई, याद है क्या था, एस आई प्लस, हाँ जी, ई आई माइनस एस आई डिवाइडेड बाय 2, यही था ना, या +1 भी था, +1 भी था मेरे ख्याल में, इसे ना 10 और 1 के दरमियान में हो तो होना चाहिए, हाँ 10 होना चाहिए। सो ऐसे हो जाता, ये मिडिल इंडेक्स निकाल लिया। फिर हम चेक करते हैं जी, हाँ जी, इफ अरे की मिड आई इंडेक्स डबल इक्वल टू है टी के बराबर तो रिटर्न कर दो मिड आई जी। एल्स इफ, हाँ जी, आप क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है टी के, यानी जहां वैल्यू पड़ी हुई है वो बड़ी है टी से, तो हमारी अरे जो है वो लेफ्ट हाफ में होगी, वैल्यू जो है वो लेफ्ट हाफ में होगी, तो हम करेंगे रिटर्न बाइनरी सर्च हेल्पर कॉल करेंगे, इसमें हम अरे भेज देंगे, एस आई हमारा वही रहेगा, ई आई की जगह मिड आई -1 आ जाएगा और टी यही का यही रहेगा, क्योंकि अब हमने लेफ्ट हाफ में सर्च करना है। और इसके एल्स में क्या आ जाएगा, रिटर्न, हाँ जी, बाइनरी सर्च हेल्पर, अरे आ जाएगा, यहां पर मिड आई +1, यानी हमने दूसरे हाफ में चेक करना है, यहां पे आ जाएगा, ई आई हमारा चेंज नहीं होगा और टी यहां का यहां पर रहेगा। ठीक है, और कब हमें रुक जाना चाहिए, वो होना चाहिए इफ ई आई इज, बेसिकली इसको सबसे पहले लगा देंगे, इफ ई आई बिकम ग्रेटर देन, सॉरी, इफ एस आई बिकम ग्रेटर देन एम आई तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे -1, सॉरी नॉट एम आई, ई आई। इफ एस आई इज ग्रेटर देन ई आई, इसका मतलब है कि एस आई ई आई से आगे चला गया, इसका मतलब है रेंज खत्म हो गई। This is how you calculate binary search. ठीक है, the nice thing is that the whole iteration is gone. Iteration is nowhere now. ठीक है, अच्छा बेटा बात सुने, मेरा ख्याल में आप ये जितने भी कोड्स हैं ये करें, मैं लैब 4 आपको मेल कर रहा हूँ, लैब 4 आप यहीं से बेसिकली मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, लैब 4 आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए बेसिकली, ताकि आप लोगों को पता भी लग जाए कि आपके फ्राइडे की लैब में आ क्या रहा है, बेसिकली ये सारे सवाल हैं, इन सबको करने की कोशिश करें। हमने तकरीबन सारे सवाल कर लिए,
आखिरी सवाल शुरू वाले ये रहते हैं, ये मैंने अभी फास्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवानी है, लेकिन स्लो वाले वर्जन मैंने सारे कर लिए। तो प्लीज ये आप यहाँ से बेशक ओपन कर लें और स्टार्ट डूइंग इट। आई वुड रिकमेंड कि नाउ मैंने उसकी जो क्विज की डेडलाइन है वो मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, आज रात तक तुम्हारी होगी। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सेकंड क्लास नाउ या शाम को, लेट्स टेक द सेकंड क्लास टुमारो। कितने बजे लें? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ज्यादा करना चाहिए, आप लोगों का फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा। बताएं सर कल शाम को या दोपहर को, जैसे आपको इजी है। दोपहर मैं पूरा दिन फ्री हूँ, तो मुझे बताएं कितने बजे करनी है, मुसीबत सर ये बाकी से पूछ लें, किसी को शाम में अगर कोई बाकी से पूछ लें। आपकी क्लास है कितने बजे खत्म होती है मुझे बताएं। सर 2 बजे खत्म होगी कल, तकरीबन 2 बजे फारिग होंगे। Let me stop. So let's do it